मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग से ध्यान से सुनिए। थैंक यू जीसस। यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय पद 10 से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हालेलुया। फिर है मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से ये कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। किसके कारण गल रहे हैं आप? किसके कारण? पापों के कारण। हालेलुया। आपकी बीमारी के कारण आप नहीं गल रहे हो। भाई राकेश बीमारी के कारण नहीं गल रहे थे, भाई लल्लू राम बीमारी के कारण नहीं कर रहे थे। ये आपका पाप था जो आपको गला रहा था। हालेलुया। ये आपका अधर्म था, ये आपको गला रहा था। ये आपकी अनाज्ञाकारिता थी जो आपको गला रही थी। लेकिन यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है कि जब इस्राएली कहने लगे हमारे पाप के कारण हम गलते जा रहे हैं, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। हालेलुया। हम सब जीवन चाहते हैं, सही है कि नहीं? जो लोग जीवन चाहते हैं हाथ उठाइए। आमेन। हालेलुया। हम सब जीवन चाहते हैं। आमेन। हालेलुया। हम सब जीवन चाहते हैं और ये बुरी कामना नहीं है, जीवन जीना है हमें। लेकिन आगे लिखा हुआ है 11 पर, इसलिए तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहेजकेल से कह रहा है, इसलिए तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न, मैं दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न। हालेलुया। दुष्ट कौन है? जो पाप करता है। आमेन। जो पाप करता है परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दुष्ट कहलाता है। लेकिन किसी दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। किसी दुष्ट के मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि चाहे वो भला मनुष्य हो चाहे दुष्ट मनुष्य हो, बनाया किसने है? परमेश्वर ने बनाया है। वो भी परमेश्वर के हाथ की रचना, लेकिन शैतान ने उसको क्या कर दिया? पाप में फंसा दिया। और यहाँ पर यहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है, किसी दुष्ट के मरने से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। क्या कह रहा है परमेश्वर? परंतु दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर क्या रहे? जीवित रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जीवन जिए। आमेन। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने पापों में मर जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भले पाप में पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में मरें। हालेलुया। आप कहेंगे हम कैसे पाप में पैदा? क्योंकि हमारी पैदाइश ही पाप के द्वारा हुई है। बाइबल इस बात को बताती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यहेजकेल की किताब में क्या लिखा है? किसी दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बहुत हम चंगाई के पीछे भागे, बहुत हम छुटकारे के पीछे भागे, बहुत हम भविष्यवाणियों के पीछे भागे, बहुत हम आशीषों के पीछे भागे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? बहुत जरूरी है सुनना, हमें चाहिए पापों की क्षमा। हालेलुया। जब पापों की क्षमा हमें मिलेगी, हम खुद ब खुद आशीषित हो जाएंगे। और लिखा हुआ है कि किसी दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परंतु इसके कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? क्या कह रहा है परमेश्वर? अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? कई बार बहुत बुरा लगता है जब हम किसी से कहते हैं भाई मसाला खाना छोड़ दे, भाई दारू पीना छोड़ दे, बहन ये काम छोड़ दे, बहन कोई विचार करना छोड़ दे, बहन ये गंदे काम छोड़ दे। कई बार बुरा लगता है कि पास्टर में हमें हमेशा तोड़ते हैं, लेकिन हम इसलिए आपको टोक रहे हैं ताकि आप जीवित रहें। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप अधर्म में मर जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता आप अधर्म में जो है नरक में चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में जाएं। आमीन। हालेलुया। लिखा हुआ है
कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से 12 में, हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से कहे, ये कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वे ना गिरेगा। क्या कह रहा है? उसका धर्म उसे बचा नहीं सकेगा, लेकिन दुष्ट अपने पापों से फिर जाए। पाप के फिरने का मतलब क्या है? पाप को छोड़ना। पहले मैं झूठ बोलता था लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। पहले मैं गाली बकता था लेकिन अब मैं गाली नहीं बकता। हालेलुया। हमने किया है तब हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम यहाँ नहीं होते। क्या मुझे गाली देना नहीं आता था? क्या मुझे शराब पीना, क्या मुझे गंदे काम सब आते थे? सब मैंने किए। हालेलुया। सब मैंने किए। बहन रोशनी उस दिन बता रही थी, इनके भाई को विश्वास नहीं है कि कभी आप ऐसे थे। ये बोला है ना अमित ने। लेकिन थे। कब तक थे? जब तक हम खुदा के सामने जाके बोले नहीं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। हालेलुया। पाप एक ऐसा बंधन है जो आपको हमेशा जकड़ता जाता है, हमेशा जकड़ता जाता है। और लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से यह कहे, जैसे कि पढ़ा गया कि जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा नहीं सकेगा। हमारा धर्म हमें नहीं बचाएगा। हालेलुया। हम बहुत सारा पाप करें और जाके भंडारा करें रोड पे, वो हमें नहीं बचा पाएगा। हम जिंदगी भर चोरी करके पैसा इकट्ठा करें और साल में एक बार भंडारा पूरी और सब्जी बंटवा दें, ये हमें नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारे भले काम परमेश्वर के सामने मैले चीथड़ों के समान है। हालेलुया। आपको मालूम है मैला चीथड़ा किसे किया कहा कि अगर मैं बता दूंगा आप झेप जाओगे। हमें लगता है वो गंदा कपड़ा जो पोछा लगाते हैं, वो नहीं है। मैला चीथड़ा उसको बोला गया जो महिलाएं इस्तेमाल करती है माहवारी में। हमारे धर्म के काम वैसे हैं परमेश्वर के सामने। हमारा धर्म है, हमें नहीं बचाएगा। हम तभी बच सकते हैं जब हम अपने पापों की क्षमा पाएं। हालेलुया। आपकी यात्रा आपको नहीं बचा पाएगी, आपका डुबकी लगाना आपको नहीं बचाएगा। आपको केवल परमेश्वर का क्षमा आपको बचा सकता है। और वो तब होगा जब आप अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, और तब हमारे पापों की क्षमा होगी। हालेलुया। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन 1 घंटा और मिले तो मैं और इस पे बात कर सकता हूँ। मैं प्रचार करते हुए नहीं थकता। हालेलुया। क्योंकि खुदा मुझे प्रकाशन देता जाता है बोलने के लिए, लेकिन अफसोस कि हम समय से बंधे हुए हैं। हालेलुया। अगर आप तैयार हो 6 बजे तक सुनने के लिए, मैं 6 बजे तक भी बोल सकता हूँ और परमेश्वर मुझे प्रकाशन देगा। हालेलुया। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। हालेलुया। लिखा हुआ है कि यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। जो कुटिल काम करेगा उसके लिए वह उसी में फंसा हुआ मरेगा, वो पाप में ही मरेगा। 14 पर फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और मैं अपने पाप से फिर कर। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जब मैं दुष्ट से कहता हूं कि तू मरेगा। हालेलुया। आपको मालूम है पहले ही बोल दिया परमेश्वर ने, पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी, तेज बोलिए, पाप की मजदूरी। अगर हमने पाप किया है तो उसके बदले में हमें मौत मिलेगी। यहां पे लिखा है यदि मैं दुष्ट से कहूं तू मरेगा, लेकिन अगर वो अपने कामों से फिर जाए, यही लिखा है ना। मैं अगर किसी दुष्ट से कहूं तू मरेगा, अगर वो अपने कामों से फिर जाए। आमीन। हालेलुया। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चित जीवित रहेगा। 14 फिर जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म का काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक को लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तु में भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे,
तो वे ना मरेगा। हालेलुया, वो ना मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा। जितने उसने पाप किए हों उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, वे निश्चय जीवित रहेगा। ये मतलब नहीं उठता कि आप अभी तक कितने पापी हैं। हालेलुया, ये मतलब नहीं उठता। कई बार हम सोचते मैंने तो ऐसा पाप किया है इसकी क्षमा हो ही नहीं सकती। कैसा भी पाप आपने किया हो, हालेलुया, कैसा भी पाप किया हो, अगर आज आप उसे मान लेते हैं कि मैंने पाप किया और उसे छोड़ देते हैं, जो पिछले पाप है वो भी क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, जो पिछले पाप है वो भी क्षमा हो जाएंगे। पिछला जो कुछ भी आपने गलत काम किया, जो कुछ भी गंदा काम किया, जो कुछ भी किसी को लूटा, चोरी की, मैंने चोरी की, मैं चोर था। एक रात में 9 टन लोहा मैं और मेरे गैंग ने चोरी की। 9 टन मैं और मेरे गैंग ने चोरी की। मैं चोर था, इवन भूख के मारे रोटी भी चुराई है, मैं चोर था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे पापों को क्या कर दिया? केवल यही पाप नहीं, वो पाप जो मैंने अनजाने में किए थे वो भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हालेलुया, मैं इस बात को बताने से शर्माता नहीं हूं कि मैं क्या था। हालेलुया, किसी दिन मैं अपने जीवन की एक एक गवाही आप लोगों के बीच में बांटूंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि यदि तू ये सारे काम करे और छोड़ दे तो तू जीवित रहेगा। 16 पद, जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए हुए निश्चय जीवित रहेगा। 17 पद, तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है। यह है हमारा हठीलापन। क्या है? यह है हमारा हठीलापन। हम क्या कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तब वे निश्चय उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। 19, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वे उसके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। 20, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूंगा। हालेलुया। हमारा न्याय कैसे होगा? हमारी चाल के अनुसार। हालेलुया। यदि हम पाप में चाल चल रहे हैं तो वैसा ही न्याय होगा। अगर हम धर्मी की चाल चल रहे हैं वैसा ही न्याय होगा। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, यदि तुम्हारे पाप अरवाली रंग के क्यों ना हो, मेरे पास आओ, मुझसे वाद विवाद करो। क्या करो? मुझसे बात करो और मैं तुम्हारे पापों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा और चंगा करूंगा। उसको ईद की नाई क्या करूंगा? सफेद कर दूंगा। आमीन। क्या आज की दोपहर में हम ये मानने को तैयार हैं कि हमने पाप किया है? यदि तैयार हैं तो आज ही अपने पापों की क्षमा को मांगे। हालेलुया। हाँ जी, पाप क्या है? व्यभिचार पाप है, किसी के बारे में गलत सोचना पाप है, किसी के प्रति जलन रखना पाप है। मैंने पिछली बार बताया था, जो कुछ आपका विवेक कहता है गलत है, अगर आप उसे कर रहे हो वो पाप है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो गलत काम करता है विवेक उसको बता देता है तू गलत कर रहा है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं, इसलिए पाप हो जाता है। दारू पीने वाले को एक बार उसका विवेक जरूर बोलता है मत पियो, क्योंकि हम तो पीते थे, हमको मालूम है। हालेलुया। पाउच मिलती थी 18 रुपए की, तब 18 रुपए की, 20 रुपए की पाउच मिलती थी। डेली पीना है, और जब हम उसको पाउच को लेके आते थे, गिलास में डालते थे, अंदर से एक आवाज आती थी मत पी। यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन है तो यीशु ने ही बनाया ना। डालते थे मत पी, और जैसे ही उठाते थे मुंह तक लाते थे पहले ही शरीर हिल जाता था। हमारे भैया सही है ना? कांपता है ना शरीर? अनुभवी आदमी बोलते हो ऐसे ही हिल जाता। उसके बाद भी नाक मुंह सिकोड़ के, उसके बाद उनका मुंह देखिए कैसा, अरे इतना गंदा है तो पीते क्यों हो? मुंह टेढ़ा हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद नमक है ना चाटा, हाँ हाँ हाँ
ठीक है, उसके बाद सवा शेर बन गए, हीरो, पापों से हीरो। हालेलुया। हालेलुया। खुद की बीवी होते हुए दूसरे की बीवी, आहा, पाप है। खुद का पति होते हुए दूसरे का पति, आहा, हैंडसम, पाप है, पाप है, पाप है। छोटा लगता है लेकिन मृत्यु है। मन फिरा ले, मन फिरा ले। हालेलुया। समय नहीं है, नहीं और भी बातें करता। क्या आप तैयार हैं पापों को छोड़ने के लिए? शर्माइएगा मत। आप ये ना सोचिए अरे हम आगे जाएंगे तो ये सोचेंगे ये तो पापी है, अरे वो खुद पापी है। हम सब पापी हैं, बाइबल बताता है। हालेलुया। अगर खुदा आपको कायम कर रहा है आज की दोपहर में, आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। आइए अपने स्थान में